नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लोटा में श्री गिरिराज जी और श्रीनाथ जी मंदिर में किए दर्शन। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किया पूजन। प्रदेश वासियों की खुशहाली के लिए की कामना। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान के लिए उपलब्धियों भरा रहा वर्ष 2024। नव वर्ष में नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ विकसित राजस्थान की ओर होंगे अग्रसर। नव वर्ष में जनवरी से दिसंबर माह तक चलेगा परीक्षाओं का दौर। 162 परीक्षाओं के 214 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं 82 दिनों में आयोजित करेगा आयोग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज धर्मनगरी पूंछरी का लोठा में प्रभु श्री गिरिराज जी महाराज के पूजन और विधि विधान से दर्शन अभिषेक कर सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन पूजन और अभिषेक कर प्रदेश की प्रगति के लिए कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने धर्मनगरी पूंछरी का लोठा में मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आमजन के साथ भी आत्मीयता के साथ भेंट कर उनकी कुशल क्षेम पूछी और जन संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रथम पूज्य श्री मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के पावन दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना करते हुए कहा कि श्री गणेश जी की असीम कृपा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, मेरी यही प्रार्थना है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नववर्ष से पूर्व दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी धाम और डीग जिले के पूंछरी का लोटा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। श्री शर्मा ने सर्वप्रथम दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन किए। मंदिर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री को मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई। मुख्यमंत्री इसके बाद पूंछरी का लोटा धाम पहुँचे और श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर नववर्ष 2025 में प्रदेश की प्रगति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 पर प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर भावपूर्ण संदेश दिया। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 हमारे देश और राजस्थान के लिए अनेक उपलब्धियों और गर्व भरा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई। इस वर्ष 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और करोड़ों देशवासियों की अभिलाषा पूरी हुई। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के लिए भी 2024 उपलब्धियों का वर्ष रहा। वर्षों से लंबित ERCP PKC लिंक परियोजना की सौगात हमें इस वर्ष प्राप्त हुई। साथ ही देवास परियोजना का काम शुरू होने तथा यमुना जल समझौते से प्रदेश के विकास और जल संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही हमने युवाओं को पेपर लीक के अभिशाप से मुक्ति दिलाते हुए भर्ती माफिया तंत्र का अंत किया और पेपर लीक मुक्त परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी करते हुए युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के माध्यम से रोजगार भी प्रदान किए। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए से रिकॉर्ड MOU पर हस्ताक्षर हुए। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न वर्गों के हित में कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्ष 2025 में सभी प्रदेशवासी नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए उत्साह के साथ विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर होंगे तथा नव वर्ष प्रदेश के लिए उपलब्धियों भरा रहेगा।
राजस्थान वासियों के लिए 2024 उपलब्धियों का वर्ष रहा। राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न वर्गों के हित में कई कल्याणकारी फैसले लिए। हर वर्ग को विभिन्न सौगातें मिली, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान खिली और आमजन अब जता रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरकार भजनलाल जी आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये भर्ती प्रक्रिया 2022 की थी। राजस्थान सरकार ने जल्दी से करवा के हमारे को समय पर नियुक्ति दिलवा दी। 8 रुपए में 5 रोटी मिलती है, चावल मिलती है, 2 प्रकार की सब्जी मिलती है। राजस्थान सरकार के भजनलाल जी ने जो चला रखी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। रामलला के दर्शन करने गए, सभी जाते थे तो वो सभी बोलते थे मतलब बहुत बढ़िया बना है। हम भी गए तो हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। और इस योजना को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के हमारी भजनलाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने हमें सिलेंडर उपलब्ध करवाया 450 में, उससे हमारी जिंदगी में काफी आसानियाँ। पहले मैं कोचिंग भी पैदल जाती थी, अब मैं समय से साइकिल से पहुंच जाती हूँ। मुझे राजस्थान सरकार ने साइकिल दी। मुख्यमंत्री माँ को बढ़िया काम कर दिया, माँ की शिक्षा बढ़ा दिया। पहले 3 मिल रही थी, अब माँ 4 मिल गई। राज बढ़ाने का नहीं, राजस्थान को बढ़ाने का संकल्प है और इसके लिए अपनी जान लगा दे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने वर्ष 2025 के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री बागड़े ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नव वर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लिए हो। उन्होंने नए साल में हर पल हर दिन कुछ नया करते हुए राष्ट्र और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान किया। बढ़ते हैं आगे। नववर्ष 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी से दिसंबर माह तक 162 परीक्षाओं के 214 प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं का आयोजन 82 दिनों में करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रमानुसार हर 5वें दिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही नियमित रूप से साक्षात्कार आयोजन और विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी करने का कार्य भी किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से भी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति प्राप्त हो गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना अनुसार आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी और डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। इससे पूर्व माह सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति आयोग को प्राप्त हो गई थी। भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा और नियुक्तियों में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। पिछले वक्त के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन आयोग की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली में मील का पत्थर साबित होगा। उधर प्रदेश के 9 जिलों के 9 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनावों के लिए मतदान दिवस 9 जनवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 9 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सीकर में 9 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उपचुनाव दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में करवाए जा रहे हैं। इन नगरीय निकायों में मतदान 9 जनवरी 2025 गुरुवार को होगा। अतः मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा उस क्षेत्र में पुनर्मतदान की तारीख को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। आदेश के मुताबिक उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक मंत्री शासकीय दौरे पर नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ने या किसी आपात स्थिति के कारण मंत्री यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। जिस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।